ठीक है, तो वो भी यूज कर सकते हो। ओके, तो अब इसमें चैप्टर्स के नाम बताता हूं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सेट, SET, सेट। क्या मतलब होता है सेट का? मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, इन जनरल सेट क्या होता है? किसी चीज का सेट, किसी चीज का ग्रुप, किसी चीज का कलेक्शन। तो बस यहां पर वही है, सेट मतलब सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन यहां वो ऑब्जेक्ट्स कौन से रहेंगे? मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हम डील करेंगे, और उसका नोटेशन देखेंगे। मतलब काफी बोरिंग टाइप का है कि इसको इससे डिनोट करते हैं, उसको उससे डिनोट करते हैं, ये सारी चीजें। कई बार अगर आप लोगों को याद होगा ना, मैथ्स में इस टाइप का आ जाता था, 10th वगैरह में भी इस टाइप का आ जाता था। मैं अगर लिखूं तो SN इज इक्वल टू 2n+3। हियर SN रिप्रेजेंट द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP, और बाजू में कहीं ऐसा लिख देता था n, और ये लिखता था और ऐसा लिख देता था। ये चीज तुम लोगों को समझ में नहीं आती थी। बहुत से बच्चे पूछते थे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब। तो कई बार इसको केमिस्ट्री फिजिक्स में एप्सिलॉन बोलते हैं, लेकिन मैथ्स में इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू मतलब ये जो नंबर है या ये जो वैल्यू है, ये किससे बिलोंग कर रही है, किसका मेंबर है, तो वो कैपिटल एन का मेंबर है। और कैपिटल एन किसका नोटेशन है? नेचुरल नंबर का। इसका मतलब होता है जो स्मॉल एन है वो किसको डिनोट कर रहा है? नेचुरल नंबर्स को डिनोट कर रहा है। तो ये सारे टर्मिनोलॉजी हम यहां पर देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर आता है रिलेशंस एंड फंक्शंस, कंप्लीटली नया चैप्टर है। अगर आप लोगों ने फंक्शन, अच्छा फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है बताओ? फंक्शन हम कहां पर यूज करते हैं ये वर्ड? ये मोबाइल में कौन से फंक्शंस हैं, इस बटन का क्या फंक्शन है, लाइक दैट। तो फंक्शन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और वो आउटपुट देता है। इट इज लाइक दैट। जैसे कि अगर मान लो मैं एक मैथमेटिकल फंक्शन लू, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां पर जो x आपको दिख रहा है वो क्या है? इनपुट। एक्स स्क्वायर क्या है? उसका आउटपुट। तो अगर मान लो मैं इनपुट 1 दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। अगर मैं इनपुट 2 दूंगा, किसी का फोन बज रहा है क्या? पीछे है क्या आवाज? अच्छा, उस क्लासरूम से आ रही है। शायद हो सकता है मैम कोई वीडियो दिखा रही हूँ। ओके चलो, तो ये समझ में आ गया फंक्शन का क्या मतलब है। एफ ऑफ 2 अगर दिया तो क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर। ऐसे और कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है एक फंक्शन ऐसा भी हो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, ये भी एक फंक्शन हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x+1, ये भी एक फंक्शन हो सकता है। और कोई फंक्शन बताओ क्या हो सकते हैं? SN वाला भी एक फंक्शन है, वो किसका फंक्शन है? n का फंक्शन है। समझ में आए? तो ये फंक्शन है, लेकिन ये सारे के सारे फंक्शन जो अभी मैंने लिखे, ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं वो फैमिली है पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक फंक्शन जिसको बोलते हैं। तो ये अलजेब्रिक है, लेकिन फंक्शन सिर्फ अलजेब्रिक नहीं होते, उसके अलावा भी और हो सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब अगर मान लो मैं यहां पर f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स लिखूं, तो यहां पर x क्या हो गया मेरे लिए? एंगल। अगर मैं एंगल 30 डिग्री लूं तो ये साइन 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 1/2। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर मान लो ऐसा लूं मैं, f ऑफ x इज इक्वल्स टू e रेस टू पावर x। ये e हालांकि तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है, बट ये भी e की एक वैल्यू होती है, कांस्टेंट होता है मैथ्स में, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इस फंक्शन को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अलावा log x सुना है क्या कभी? केमिस्ट्री वगैरह में आया था क्या? नहीं आया क्या? एसिड बेसिस में, वही मुझे याद है केमिस्ट्री में आता है। लॉग भी एक फंक्शन होता है, उसका भी एक काम होता है, कुछ इनपुट के अकॉर्डिंग रिएक्ट करके आउटपुट देगा। ऐसे ना बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो हम हर एक फंक्शन को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, उनका क्या काम होता है, उनका ग्राफ कैसे बनता है, इसको बोलते हैं अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। दूसरा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अभी तक तुम लोगों ने सिर्फ लीनियर फंक्शन का ग्राफ देखा था, जिसको लीनियर इक्वेशन बोलते थे, वही लीनियर फंक्शन होता था, उसका ग्राफ देखा था। आगे हम पढ़ेंगे और बाकी सारे तरह के फंक्शन। ये दूसरा चैप्टर है ना, रिलेशन एंड फंक्शन। तीसरा चैप्टर कौन सा है बताए? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब अगर कोई बच्चा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझ गया अच्छे से, तो उसका मैथ्स और फिजिक्स दोनों का फंडा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा।
एकदम क्लियरली मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे परेशान करने वाला चैप्टर बच्चों को वही है, क्योंकि उसमें कम से कम 10th में कितनी आइडेंटिटी पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में? 3 आइडेंटिटी थी, कुछ रेसिप्रोकल थे और रेशियोज थे, है ना? इस बार कम से कम 15 से 20 आइडेंटिटी होंगी ट्रिग्नोमेट्री की, जो लर्न करनी पड़ेगी, जो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद और कई चैप्टर्स आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये तो हट गया। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नंबर सिस्टम का एक पार्ट है। मैं काम करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर से आज स्टार्ट करता हूँ, सेट से नहीं करता, कॉम्प्लेक्स नंबर से करता हूँ, क्योंकि ये कुछ नई चीज है, थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, तो तुम लोग को भी मजा आएगा। ठीक है, तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, हेडिंग डालो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के पहले ना, जो 9th और 10th का नंबर सिस्टम था, उस नंबर सिस्टम में जो सारे नंबर जैसे बहुत बड़े बॉक्स के अंदर आते थे, उस बड़े बॉक्स को क्या बोलते थे? उस बड़े बॉक्स को क्या बोलते थे? रियल नंबर्स। याद आया? और रियल नंबर की 2 कैटेगरी होती थी। कौन से नंबर? एक होता था रैशनल नंबर और दूसरे कौन से होते थे? इररैशनल नंबर। याद आया ये? अब इररैशनल नंबर कौन से होते थे? जिनको P बाय Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। एग्जाम्पल के लिए जैसा भी इसने बोला √2, √3, √5, ये सारे कौन से नंबर है? इररैशनल। इसके अलावा 1.21, 2, 3, 2 कुछ भी लिख दो, रिपीट नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट नहीं होना चाहिए, इररैशनल नंबर। और कौन सा नंबर? पाई, ये भी क्या होता था? इररैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो जिनको P बाय Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, 1/2, 3/5, ये सारे नंबर रैशनल नंबर है। इसके अंदर फिर इंटीजर भी आ जाते हैं, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं, जिसमें क्या आता है? 1, 2, 3, 4। इसके अंदर होल नंबर भी आते हैं, जिसमें क्या आ जाता है? 0, 1, 2, 3, 4। ये सब याद है ना? ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर, ये इंटीजर, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता था? रैशनल नंबर। और सारा का सारा कलेक्शन क्या होता था? रियल नंबर। और हम ये बोलते थे कि हर वो नंबर जिसको रियल नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो नंबर होता है रियल नंबर। इस लाइन को बोलते थे रियल नंबर लाइन, जिसका सेंटर 0, राइट साइड में +∞, लेफ्ट साइड में -∞। कितने पॉइंट है इसमें? इनफाइनाइट पॉइंट, और हर एक पॉइंट एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आया ये चीज? तो ये हो गया रियल नंबर। अब अगर तुम लोगों को याद होगा, मैंने एक चीज बताई थी कि नंबर सिर्फ रियल नंबर पे लिमिट नहीं होता, उसका अपोजिट भी होता है। तो रियल का अपोजिट क्या होता है? इमेजिनरी। तो एक नया नंबर और आता है, इमेजिनरी नंबर, जो यहां से स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना? तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो 2 नंबर से मिलके बना होता है। एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। तो अगर हमें इमेजिनरी नंबर क्या है वो समझना है, तो उसके लिए हमें रियल नंबर की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो अगर बुक में जाएं तो बुक में रियल नंबर की डेफिनेशन है, हर वो नंबर जिसका स्क्वायर करने पे हमें एक पॉजिटिव नंबर मिले, वो रियल नंबर है। समझ गए ना? तो बताओ किसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव मिलेगा? ऐसा कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे नेगेटिव मिले। ऐसा कोई भी नहीं है। -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? 1। -5 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा? 25। अगर मान लो किसी नंबर में रूट के अंदर -1 आ जाए, तो अगर मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा? तो यहां रूट और स्क्वायर कट जाएगा और ये क्या मिल जाएगा? -1। समझ में आया ये चीज? तो रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाता है, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोल देते हैं? इमेजिनरी नंबर। और वो इतना इंपॉर्टेंट होता है कि उसको डिनोट करने के लिए अलग सिंबल यूज किया जाता है मैथ्स में, आई, जिसको आयोटा भी बोलते हैं। ये होता है आयोटा, ये भी बोलते हैं, और ये इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। समझ में आ गया ये चीज? और रियल नंबर तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, 2, 3, 5, ये सारे के सारे क्या नंबर है? रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है Z से, और इसके 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम A से डिनोट करेंगे और एक को हम बोलेंगे रियल पार्ट, और दूसरे पार्ट को हम बी से डिनोट करेंगे, जिसमें आई भी आएगा। आई मतलब आयोटा, जो अभी हमने देखा, और इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। तो यहां से ये चीज नोट डाउन करो, क्या क्या लिखोगे सुनो। सबसे पहले लिखो √-1 = I।
रूट माइनस वन इज इक्वल टू आई, और ये कौन सा नंबर है? इमेजिनरी नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? आयोटा से, आई या फिर आयोटा। ठीक है, और जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको किससे डिनोट करते हैं? जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड, और वो ए प्लस आई बी के फॉर्म में होता है, ए प्लस आई बी। यहां पर ए होता है रियल पार्ट, और बी वाला जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट। क्लियर हो गया ये चीज? ओके अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल लिख लेते हैं, इसको डेमोन्स्ट्रेट करने का एग्जांपल। जैसे अगर मान लो मैं लिखता हूं z इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3i, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना? कंफर्म है सबको कॉम्प्लेक्स नंबर है? अब अगर मैं बोलूं उसका रियल पार्ट क्या है, तो क्या आंसर होगा आपका? 2। और उसको लिखते कैसे हैं? देखो ऐसे लिखते हैं, आर ई, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे z, दैट इज इक्वल्स टू 2। मतलब इसका रियल पार्ट कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट कितना है इसका बताओ? इमेजिनरी पार्ट क्या है? 3। आयोटा का जो कोफिशिएंट होगा वो इमेजिनरी पार्ट है, तो उसको कैसे डिनोट करते हैं? ऐसे, आई एम ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या हो गया यहां पर? 3। इस एग्जांपल को लिख लो, आगे हम यूज करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहां तक हो गया सबको? अब अगर मैं एक और ले रहा हूं, z इज इक्वल टू -1/2 -3/5i, तो बताओ इसका रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट ऑफ z क्या है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है? रियल पार्ट क्या है? -1/2, इमेजिनरी पार्ट क्या है? -3/5। ये सभी समझ गए ना? ठीक है, बस इतना एग्जांपल ठीक है। अब हम अगला पॉइंट देखेंगे, वो है पावर ऑफ आई। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, पावर ऑफ आई। पावर ऑफ आई मतलब आई रेस टू पावर एन। पावर मतलब फिजिक्स वाला पावर नहीं, आई की पावर मतलब आई रेस टू पावर जो एन है वो वाला पावर, समझ गए ना? उसके एक्सपोनेंट में क्या है ये बोलना चाह रहा है। तो ये बताओ, अगर मान लो मैं एन की जगह पे 1 डालूंगा तो इसमें कोई चेंज होगा क्या? एन इज इक्वल्स टू 1 होगा, तो आई रेस टू पावर 1 मतलब ये क्या बनेगा? आई बनेगा। अगर मान लो आई की पावर में 2 डालूंगा, आई की पावर में 2 डालूंगा तो क्या चेंज हो जाएगा बताओ? आई की पावर में 2 डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर बन जाएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने देखी क्या होती है? -1। समझ में है ना कैसे हुई थी -1? तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर? -1। नहीं है समझ में त्रिषा? आई का मतलब है √-1, तो आई स्क्वायर मतलब √-1 का स्क्वायर। समझ में आया? और जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट और स्क्वायर हट जाते हैं, तो क्या बचता है? -1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? हाँ, आई जो है ना -1 का रूट ही है, और 1 की जगह और कुछ नहीं आ सकता। मैंने क्या किया था? नहीं, आई फिक्स है, आई की वैल्यू √-1 ही। अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है या आना चाहिए कि सर अगर रूट के अंदर -2 आ जाए तो उसको क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है, तो उसको क्या लिखेंगे? उसको हम रूट के अंदर -1 इंटू 2 ऐसा लिख सकते हैं, फिर उसके बाद इसको हम √-1 इंटू √2 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये √-1 फिर से क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। तो ये नंबर कितना हो जाएगा? √2 आई बन जाएगा। समझ में आया? जैसे अगर मान लो ऐसा आ रहा है रूट के अंदर -4, तो बताओ क्या लिखोगे उसको? 2i। समझ में आया कैसे 2i हो जाएगा? रूट के अंदर ये -1 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 का एक पेयर बन गया, तो ये क्या बन जाएगा? 2i। क्या ये क्लियर हो गया? ओके, हाँ, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? -1। क्या ये क्लियर हो गया? अब देखो, अगर मान लो आई की पावर 3 आता है, तो आई की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? आई स्क्वायर इंटू आई ऐसा लिख सकता हूं ना? और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है बताओ? -1। तो ये कितना बन जाएगा?
माइनस आई बन जाएगा। ये -1 हुआ, इंटू आई मतलब क्या हो जाएगा, माइनस आई। अब बताओ आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 1। ओके, और कोई? 1, करेक्ट। आई की पावर 4 को क्या लिख सकता हूं मैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। सो ये हो जाएगा -1 इंटू -1, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। क्या ये क्लियर हो गया? अगर आई रेस टू पावर 5 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? अब देखो आई रेस टू पावर 5 को मैं लिख सकता हूं आई की पावर 4 इंटू आई, ऐसा लिख सकता हूं ना। और हमने आई की पावर 4 की वैल्यू क्या निकाली अभी, 1 निकाली, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 1। तो 1 इंटू आई मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई। क्लियर हुआ? ऐसा करते हुए मुझे आई की पावर 20 तक लिखते हुए बताओ जल्दी क्या क्या आएगा। आई रेस टू पावर 20 तक बताओ क्या क्या आते जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम आता है फटाफट पूछना। हाँ, नहीं है तो तू इतना कोने में जाके क्यों बैठता, उधर क्यों नहीं आ जाता? इधर आ, थोड़ा सा सामने आ, मैं देख तो पाऊं कॉपी। और इधर फ्रेश माइंड से एकदम सामने देख। इधर देख जा, आई की पावर 1 मतलब वो होगा आई, ठीक है। आई की पावर 2 है, आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर की वैल्यू होगी -1। क्यों होगी -1? क्योंकि आई का मतलब होता है √-1, तो आई स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, √-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, समझा। रूट और स्क्वायर दोनों कटेगा तो फाइनली तेरे पास क्या बचेगा, -1। इसलिए आई स्क्वायर कितना आ गया, -1। समझ में आ गया? आई क्यूब की वैल्यू क्या होगी, तो आई क्यूब को हम लिख सकते हैं, मैं साइड में लिखता हूं, आई क्यूब को मैं लिख सकता हूं आई स्क्वायर इंटू आई, ऐसा लिख सकता हूं। और अभी देख मैंने ऊपर वाले स्टेप में आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली थी, -1। तो यहां पर जब -1 लिखूंगा तो -1 इंटू आई ऐसा हो जाएगा। तो -1 इंटू आई मतलब क्या बनेगा, ये माइनस आई। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई, -आई। क्लियर हुआ? अब अगर आई की पावर 4 निकालनी है तो आई की पावर 4 का मतलब इसको मैं लिख सकता हूं आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर, लिख सकता हूं ना। अब आई स्क्वायर की वैल्यू देख लें, यहां पर कितनी आई थी हमारे पास, -1। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1 इंटू -1। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +1। समझा ये चीज? अब बता आई की पावर 5 है तो उसको कैसे लिखेंगे। अब आई की पावर 5 है ना, तो मैं इसको आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकता हूं, समझा। और आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 इंटू आई मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आई। आई की पावर 6 आया मान लो, तो आई की पावर 6 को क्या लिख सकता हूं, आई की पावर 4 इंटू आई स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं। अब देख आई की पावर 4 में ही क्यों तोड़ रहा हूं मैं इसको, क्योंकि मुझे पता है आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये हो जाएगा 1 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। तो 1 इंटू -1 मतलब मुझे क्या मिलेगा यहां पर, -1। तो आई की पावर 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। समझ में आ रहा है? आई की पावर 7 की वैल्यू क्या निकाले, किसी ने निकाला क्या, बताओ तो। आई रेस टू पावर 7 माइनस आई आया, ऋषा आया, आई रेस टू पावर 7। आई रेस टू पावर 7 है तो उसको आई रेस टू पावर 4 इंटू आई क्यूब लिख सकते हैं। आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1। आई क्यूब की वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली है, वो कितनी है, -आई। ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, -आई। तो ये नंबर आ जाएगा -आई। क्लियर? आई रेस टू पावर 8 क्या होगा, तो इधर पे देख लो, आई रेस टू पावर 8 है तो 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, आई रेस टू पावर 4 इंटू आई रेस टू पावर 4। तो इसकी वैल्यू 1 इंटू 1 मतलब अगेन क्या मिल जाएगा मुझे यहां पर, 1। समझ में आ रहा है?
अब ये पैटर्न ऑब्जर्व करो। एक्चुअली मैं सीधे फॉर्मूले के फॉर्म में इसको बता देता, लेकिन मैं चाहता था कि तुम ये पैटर्न सीखो। ये पैटर्न ऑब्जर्व करो। यहां पर देखो पहली वैल्यू कितनी आई थी, आई, फिर वैल्यू क्या आई, माइनस आई, फिर आई माइनस वन, फिर क्या आई, माइनस आई, फिर क्या आया, वन। फिर से सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो अगर यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो आई रेस टू पावर 9 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आई आ जाएगी। समझ में आएगी नहीं? आई रेस टू पावर 10 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगी। आई रेस टू पावर 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -i। और आई रेस टू पावर 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? अब इस पैटर्न से फॉर्मूला बनाते हैं। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा समझना। आई की पावर में अगर मान लो n है, n को अगर मैं डिवाइड करता हूं 4 से, और डिवाइड करने के बाद अगर मुझे रिमाइंडर मिलता है 0, तो उस सिचुएशन में आई की पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। समझ में आया? देख लो, जैसे यहां पर आई की पावर 4 थी, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसलिए आई की पावर 8 भी कितना आया, 1। आई की पावर 12 की वैल्यू भी कितनी आई, 1। और किसकी वैल्यू 1 आएगी, आई रेस टू पावर 16, आई रेस टू पावर 20, आई रेस टू पावर सो ऑन। क्लियर हो गया? अगर मैं ये बोलता हूं कि ये बताओ आई रेस टू पावर 204 की वैल्यू क्या होगी, तो आप सिंपली क्या करोगे, उसका जो एक्सपोनेंट है, उसकी जो पावर है, उसको किससे डिवाइड करोगे, 4 से। रिमाइंडर देखोगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। 0 आ रहा है मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। समझ में आया सबको ये? अब अगर मान लो रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, 4 से डिवाइड करने पे अगर आपको रिमाइंडर मिल रहा है 1, तो वैल्यू क्या होगी? तो रिमाइंडर देखो कहां पर 1 मिल रहा है, आई की पावर 5 में 1 मिलेगा, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, आई। आई की पावर 9 में 1 मिलेगा रिमाइंडर, तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, वाई। और यहां पर भी हुई। तो अगर मान लो रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो आई रेस टू पावर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई। क्या ये लॉजिक क्लियर हो गया? अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं और हमें रिमाइंडर मिल रहा है 2, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, आई रेस टू पावर n की वैल्यू क्या आएगी, -1। समझ में आई ये चीज? हाँ हाँ, उसमें रिमाइंडर 1 कैसे बचेगा, क्योंकि पावर में 1 है। अब जब तुम 1 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 0 0, तो क्या है, रिमाइंडर 1 ही तो आया ना, है ना? ओके, ये क्लियर हो गया ना सबको? अब अगर मान लो पावर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आ रहा है 3, तो बताओ आई की पावर n की वैल्यू क्या होगी? रिमाइंडर 3 देखो कहां पर आ रहा है, पहले वाले में कितना आ रहा है, -i। इसमें भी आ रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है, -i। तो आई की पावर n की वैल्यू क्या आएगी, -i। तो आई की पावर में कुछ भी हो, हमेशा उसकी वैल्यू इन चारों में से ही एक होगी, बशर्त है n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 वाला। तो क्या अब मैं कुछ क्वेश्चन दूं इस कंसेप्ट पे बेस्ड, जिसको सॉल्व कर पाओगे तुम लोग? ठीक है, चलो मैं आरडी शर्मा से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं इसमें, इस पे बेस्ड, और जिसको तुम लोग सॉल्व करके देखो, सो दैट तुम लोगों को समझ में आए कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है। क्वेश्चन नोट करना। इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फर्स्ट है आई रेस टू पावर 457, सेकेंड है आई रेस टू पावर 528, थर्ड है आई रेस टू पावर 37, फोर्थ है 1/i रेस टू पावर 58, फिफ्थ है i रेस टू पावर 49 प्लस i रेस टू पावर 68 प्लस
I raised to power 89 plus I raised to power 110. सिक्स्थ है I raised to power 30 plus I raised to power 40 plus I raised to power 50. सेवेंथ है 1 plus I raised to power 10 plus I raised to power 20 plus I raised to power 30. नेक्स्ट है 8 1 upon I raised to power 10 plus I raised to power 10 plus I raised to power 14. नाइन्थ है 1 upon I raised to power 102 plus I raised to power 102. तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस दे दिए, अब फटाफट सॉल्व करना स्टार्ट करो। मैं आंसर्स आपके कॉपी में चेक करूंगा और शशांक तू भी सॉल्व करते जा। कर रहा है ना सॉल्व? यस सर। गाड़ी चला रहा है क्या? चल हाँ त्रिशा बताओ क्या प्रॉब्लम? वो लिखा नहीं है क्या? हाँ मैं बताते जाता हूँ, जल्दी जल्दी लिखो उसको। हाँ डिवाइडेड बाय 4 करने पे अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आई होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 4 करने पे अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो -1 होगा, और रिमाइंडर 3 आ रहा है तो -i होगा। तूने भी नहीं लिखा है क्या? जिन लोगों ने ये वाला चीज नहीं लिखा था समरी पिछले वाले का, उनको मैं वाला स्लाइड दिखा देता हूं, एक बार देख लो ये वाला स्लाइड। हाँ नहीं समझ में आया क्या बोला मैं? देख इधर, जो पावर में है ना उसको डिवाइड कर किससे? 4 से। अभी पावर में तेरे पास क्या है? 457। इसको 4 से डिवाइड कर। हाँ तभी तो रिमाइंडर पता चलेगा ना। तो जैसे 4 वन सा क्या हो जाएगा? 4, ये हट गया, फिर क्या आ गया? 5। 4 वन सा अगेन क्या हो जाएगा? 4, ये आ गया 1, और इधर पे क्या आ गया? 7। 4 4 सा कितना हो जाएगा? 16, तो ये आ गया 1। तो रिमाइंडर 1 आया। अब देख जब रिमाइंडर 1 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? आई, मतलब पहले वाले का आंसर आएगा आई। अब तो रिमाइंडर जैसे भी निकाल, लेकिन तेरे को डिवीजन कई लोग बिना उसको ऐसा किए भी निकाल सकते हैं। Which power for which question? Question number 4. No, it should be a natural number. उसको वैसा ही लेके सॉल्व करो। So denominator को सॉल्व कर लो। First of all, you have to find what is the simplified value of I raised to power 58. I think अगर क्वेश्चन नंबर 4 में अगर प्रॉब्लम जा रही है ना तुम लोगों को, तो उसको स्किप कर देना फिलहाल के लिए, मैं उसको बताऊंगा, और उसके बाद 8 और 9 उसी टाइप के क्वेश्चन है। हाँ
रिमाइंडर 0 आएगा तो i की पावर n की वैल्यू 1 होगी। देखो फोर्थ वाला मैं एक बार बता ही देता हूं, सुन लो सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। सबसे पहले यहां पर i 1/i रेज टू पावर 58 है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करो। तो अगर मैं 58 को डिवाइड करता हूं 4 से, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, या गया 1 और 8, 4 4 जा कितना आ जाएगा 16। सो रिमाइंडर क्या आ रहा है यहां पर 2। सो वी कैन राइट दिस टर्म एज 1/i रेज टू पावर 2। अच्छा, i रेज टू पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर 2 आ रहा है ना। तो रिमाइंडर जब 2 आता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, -1। तो नीचे वाला नंबर हो जाएगा -1 एंड वी कैन राइट इट एज सिंपली -1। समझ में आ गया ये चीज? वो कर सकते हैं, बट वो उस नेगेटिव एक्सपोनेंट पे जाके कंफ्यूजन मत करो। मतलब पहले ना इसको सिंप्लीफाई कर लो, देन उसके बाद वो करो। कंप्लीट? ओके। चलो एक बार आंसर चेक करते चलते हैं, दिखा दो मुझे एक बार अपनी नोटबुक तुम। और किसका हो गया? पलक हो गया कंप्लीट? ओके। आई और उसको 4 से डिवाइड, 4 1 सा 4, 4 7, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो ठीक है, आई बचेगा। और इसको डिवाइड करोगे 4 2 सा 8, ये -1, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, 2i करेक्ट है। अच्छा, फिफ्थ तक हुआ है, अच्छा ये भी कर दिया पूरा। ओके, सही है। हो गया पलक पूरा? एक बार मैं पूरा तो चेक नहीं कर पा रहा हूँ, है ना, तुम्हारा भी कुछ कुछ किया, फिर भी एक बार आंसर सारे बच्चे वैलिडेट कर लो, ठीक है। सबसे पहले वाले का आंसर तो अभी हमने देख लिया। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले का आंसर आई आ रहा है। आई आ रहा है ना सबका? फर्स्ट वाले का आंसर आई आ रहा है। सेकेंड वाला 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? 4, हाँ ये भी हो रहा है, तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है? 1। ठीक है। थर्ड वाले का आंसर आएगा आई, कंफर्म करो, आई आएगा। ठीक है। फोर्थ वाले का अभी मैंने सॉल्व किया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई थी? -1। ओके। फिफ्थ वाले में हम हर एक टर्म के लिए सॉल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें? आई। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसको जब डिवाइड करेंगे 4 से तो क्या बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई। इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 बचेगा। रिमाइंडर 2 बचेगा ना, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। क्लियर हो गया? तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और i प्लस आई, मतलब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2i। ये किसका किसका सही आया? ओके, तुम्हारा भी आ गया। ऋषा कहाँ गलती कर रहे हो, चेक करो उसको। ओके, देखना जो गलती है उसको रिपीट नहीं करना, ठीक है। ये वाले का बताओ क्या आएगा आंसर? इसका वैल्यू कितना आएगा? रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 बचेगा मतलब क्या हो जाएगा? -1। तो एक +1 और एक -1 कट जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? -1। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा? देखो, इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? -1। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी? +1। ये रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी? -1। और एक +1 सामने भी है, तो +1 +1 -1 सब कट के क्या हो जाएगा? 0। ठीक है। हाँ, अब 8th वाला आंसर क्या आया? ओके, और किसी का? ओके, हाँ, अक्षरा नहीं हुआ, और शशांक हुआ क्या 8? यस सर। ओके, चलो ठीक है। हाँ, सो देख लो 8th वाले में क्या करना है। सबसे पहले i रेस टू पावर 10 को सॉल्व करो, बताओ क्या आएगी वैल्यू? डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, 2 मतलब क्या हो जाएगा? -1, तो ये नंबर आ जाएगा -1।
14 को डिवाइड करो 4 से, रिमाइंडर क्या आएगा 2, सो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। तो 1/-1 मतलब कितना हो जाएगा -2। किसके आगे? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर उसके आगे प्लस लगा है तो वो कैसा होगा समझो, -1 प्लस -1 ऐसा होगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/-1 you'll get 1/-2, so final answer will be -1/2। ओके, क्लियर? हाँ, इस टर्म में बताओ, देखो इसको अलग सॉल्व कर लेंगे पहले। 1/i⁻102, 102 को जब डिवाइड करोगे 4 से, you'll get रिमाइंडर 2, सो रिमाइंडर 2 मतलब i² की वैल्यू कितनी होती है -1, और इसको जब डिवाइड करोगे 102 को अगेन 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी -1, सो ये भी -1 और ये भी -1, तो फाइनल आंसर आएगा -2। चेक कर लो, ये सबको क्लियर हो गया? अक्षरा कुछ प्रॉब्लम है क्या उसमें? ओके, अब ये बताओ 1/i की वैल्यू क्या होगी? 1/i को सिंप्लीफाई करके बताओ, और मैं ये बोल सकता हूं रैशनलाइज करके बताओ। तो इसके लिए दो तरीका यूजुअली आप फॉलो कर सकते हो। मैं जो तरीका यूज करता हूं मैं वो समझा देता हूं। मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि i की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है i की पावर 4 की वैल्यू, i⁻4, i की पावर 4 क्या होता है 1 होता है। तो अगर मुझे डिनोमिनेटर में i की पावर 4 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको i³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ये चीज? सो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा i⁻4 और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा i⁻3। सो डिनोमिनेटर i⁻4 की वैल्यू क्या हो गई 1, और i³ की वैल्यू क्या होती है -1 -i, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -i। तो फाइनली इसका आंसर कितना आ जाएगा -i। क्या ये समझ गए? और ऐसा जरूरी नहीं कि यही तरीका सही है, आप चाहो तो i से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, वो भी चलेगा। अगर ऊपर नीचे में i से मल्टीप्लाई करता तो क्या होता, ऊपर में i बनता, नीचे में क्या बन जाता i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये i अपॉन क्या आ जाता -1, तो इसको भी मैं -i लिख सकता हूं। समझ गया ना ये चीज? मतलब इन एनी केस अगर मुझे नीचे में से i हटाना है तो मुझे i की पावर क्या लानी पड़ेगी, इवन नंबर लानी पड़ेगी, या तो 2 या तो 4 का मल्टीपल। अगर 2 का मल्टीपल आया जैसे i² आया तो -1 बन जाएगा, 4 वाला पावर आया तो क्या आ जाएगा +1 बन जाएगा। समझ गए ना ये चीज? अब अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, सपोज i, हाँ चलो यही दे देता हूं, i अपॉन देने की जरूरत नहीं है, 1/i⁻11 ये देता हूं। अब इसको बताओ सिंप्लीफाई करके क्या है इसकी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने के लिए हाँ 1/-i -1/i -1 -1/i² -1/i। ओके, और किसी का मैं और आंसर का वेट कर, मुझे नीचे आई नहीं चाहिए। क्या बोले त्रिशा ने? आई सही है, मुझे नीचे आई नहीं चाहिए। ओके, मुझे आंसर वो 4 टर्म्स में ही चाहिए, या तो आई आए, या तो -1 आए, या -i आए, या फिर i, या फिर 1+1 आए। ये 4 टर्म्स में ही आंसर चाहिए मुझे। तो इस 4 टर्म्स में आंसर लाने के लिए मैं ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, i से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आ रहा है ये चीज? जिससे डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा i⁻12 बन जाएगा, और न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा i बन जाएगा। i⁻12 की वैल्यू क्या होती है 1, सो ये i/1 मतलब i बन जाएगा। समझ में आया? अदर देन दिस अगर ये मेथड पसंद नहीं आया तो भाई हम दूसरे तरीके से करते, हम एक काम करते हैं 11 को डिवाइड कर देते 4 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 मतलब यहां पर क्या बन जाएगा -i बन जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? अब अगेन मुझे ये -i हटाना है नीचे से, तो ऊपर और नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, i से मल्टीप्लाई, मतलब रैशनलाइज जो हम करते थे। तो ऊपर में हो जाएगा i और नीचे में क्या आ जाएगा -i², और i² की वैल्यू क्या होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये फाइनली आंसर i आ जाएगा। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है,
चलो अब कई क्वेश्चंस तो तुम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं अभी तक, एक लास्ट टेस्ट क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको सॉल्व कर लिए तो मतलब मैं समझ जाऊंगा। ओके, पावर ऑफ आई क्लियर हो गया, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की पावर 4 प्लस आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 प्लस ऐसा करते हुए आई की पावर 100। ये एक क्वेश्चन, दो दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, आई रेस टू पावर 592 प्लस आई रेस टू पावर 590 प्लस आई रेस टू पावर 588 प्लस आई रेस टू पावर 586 प्लस आई रेस टू पावर 584 डिवाइडेड बाय I raised to power 582 plus I raised to power 580 plus I raised to power 578 plus I raised to power 576 plus I raised to power 574. That's it. तो ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, फर्स्ट डे है इसलिए, ठीक है। और अच्छा क्या लगता है ये क्वेश्चन कितने नंबर के लिए आता होगा? 1 नंबर के लिए। अरे ये थोड़ा सा लॉजिक और वो ट्रेंड हो जाए मॉडल तो तुम लोग फटाफट सॉल्व कर लोगे, कोई बड़ी चीज नहीं है इसमें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ये वैसे तो एपी बन भी नहीं रहा है, इसको जीपी बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो 11th में आप लोग पढ़ोगे, करंटली अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। इस बार भी एपी है और जीपी है, दोनों टॉपिक्स है। तो जीपी क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब एपी जीपी आ गया तो एक बार बता दूं, 2 4 6 8 10 दिस इज एपी, एक फिक्स नंबर ऐड होते जा रहा है। सपोज मैं लिखता हूं 2 4 8 16 32, दिस इज जीपी, इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसमें एक फिक्स नंबर मल्टीप्लाई होता जाता है, तो वो जीपी है ऊपर वाला। तो वो कंसेप्ट नहीं अप्लाई करना, जस्ट एक कॉमन सेंस अप्लाई करो। शशांक का आंसर आया क्या फर्स्ट वाले का? बस दिमाग में ये सोच लो कि कुछ भी करके मुझे इसका आंसर निकालना है, और तुम लोग निकाल सकोगे। फिर अगर पहले ही गिव अप कर दोगे तो नहीं होगा। नहीं, छोटी सी एक जगह पे गलती है, और वो है सेकंड टर्म में। आई स्क्वायर कितना होता है? हाँ, शायद 0 आएगा इसका आंसर। 0 नहीं, 1 आएगा इसका आंसर, 1 आएगा, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो देखो फर्स्ट वाला नंबर क्या है? 1। सेकंड वाला नंबर क्या आएगा? -1। आई स्क्वायर क्या होता है? -1। आई की पावर 4 क्या आ जाएगा? +1। आई की पावर 6 क्या आएगा? -1। समझ में आ रहा है कि नहीं? आई की पावर 8 क्या आएगा? +1। तो ऐसा करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, -1 +1 -1 +1। आखिरी वाला नंबर क्या आएगा? 100 है तो 100 4 से पूरा डिवाइड होता है, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, सो गेट +1। क्या ये समझ में आ गया? तो ये +1, ये -1 कटा, ये +1, ये -1 कटा, ऐसा करते हुए सब कटते जाएगा, आखिरी में 1 बच जाएगा। क्यों 1 बच रहा है? क्योंकि ये +1 से स्टार्ट हो रहा था, है ना? मतलब पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, इसका मतलब पहले पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव कट चुका है, एक पॉजिटिव बच गया है। अगर मान लो ये एंड होता यहां पर +i⁻102 पे, तो उसका आंसर क्या आता? i⁻102 अगर होता तो 102 मतलब आखिरी एक और नंबर आता, वो क्या हो जाता? -1। तो ये कट के आंसर क्या आ जाता? 0 आ जाता। समझ में आएगा ये चीज? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करो आप। 2 का भी 0 आ रहा है। 2 का मेरे ख्याल से ये 0 नहीं आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा, दिखाओ। डिनोमिनेटर को सॉल्व किया, न्यूमरेटर में तो 0 आ सकता है।
592 को 4 से डिवाइड किया होगा, 4 1 4, 4 4 60, 4 32, ये 1 आया, ठीक है। सर 1 आ रहा है सेकंड वाले का। सेकंड वाले का नहीं, गलत है। ये 1 -1, ये 586 है ना, 588 है। तुमने एक टर्म मिस कर दिए, देखो देखो यहाँ पर, मतलब ये टर्म फिर ये वाली टर्म तुम्हारी मिस हो गई है ना, इसीलिए। हम्म अनुराग बना तो रहा है सही। हेलो, हाँ सर। आ गया -1, हाँ। सो अगर आप सिर्फ पहले नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 मतलब 1, और ये उससे 2 कम है, मतलब यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा। आप प्रिडिक्ट कर सकते हो 2 आएगा मतलब वैल्यू क्या होगी, -1। फिर और 2 कम हो गया मतलब रिमाइंडर 0 मतलब +1, और 2 कम हो गया मतलब -1, फिर अगला वाला क्या आएगा, +1। नीचे में भी वैसे इसको डिवाइड करोगे 4 से, होगा क्या कंप्लीटली डिवाइड, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो -1 +1 -1 +1, और आखिरी में क्या आ रहा है, -1। तो यहाँ ये दो कट गया, और यहाँ ये दो और ये दो कट गया, ऊपर +1 नीचे -1, मतलब फाइनल आंसर क्या आ गया, -1। समझ गए ना सभी ये? तो ये आरडी की एक एक्सरसाइज हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली। एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है, एक आखिरी क्वेश्चन बच गया है। आकाश सर फ्री हो गए तो केमिस्ट्री पढ़ लो आज, फिर उसको बाद में करेंगे हम, ठीक है? चलो ये नहीं, केमिस्ट्री की लिंक में ज्वाइन कर लेना ना शशांक, वो सर अभी 2-3 मिनट में स्टार्ट करेंगे, ओके? यस सर, यस सर।